क्रीम पाउडर होठ में लाली, आंख में कजरा काला, खड़ी रुमाल हाथ में सो है तो वरुण कुमेर पवन जम काला, और सकल भुवन बांधा त्यों पाला। सुरताल तेर त्योपाल सिंह जिंदाबाद। फूल भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनियों की लगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। भारतीय जनता पार्टी की दाल निकलने वाली है। 27 में समाजवादी पार्टी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक करी है। आगरा, मथुरा और हाथरस की टीम यहाँ पर आई हुई थी। चर्चा हो रही थी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी हैं और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण जी हैं। उनसे भी बात करेंगे। अनीस जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बैठक हुई है, तमाम युवा शामिल हुए हैं, हजारों की तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए 27 को लेकर? आज यूथ के जो भी कैडर के लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे महबूब नेता ने नारा दिया था पीडीए की स्ट्रेटजी बनाई थी, पीडीए का फार्मूला बनाया था, फार्मूला बनाया नहीं, उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया था। तो जहां एक तरफ पीडीए का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ इन तमाम नौजवानों ने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का काम किया। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने। देखिए, ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ये ऐलान कर दिया गया है यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा की तरफ से। रामकरण निर्मल जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग आए, बूथ स्तर तक काम चल रहा है। मैंने इनसे भी पूछा कि जब आप लोग बूथ स्तर तक जा रहे हैं, कैसा फीडबैक जनता का मिल रहा है, क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है ज़मीन पर? देखिए, फीडबैक तो ये है, अभी आपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा, और जो बूथ पे आंधी चल रही है, आंधी समाजवादी पार्टी की, पीडीए की आंधी चल रही है। और जिस तरह आपने देखा हो 2024 में 37 और 6 43 नहीं, हमारी 60 सीटें थीं। अब भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। वोट चोरी का मामला आप देख रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे देश में एक्सपोज हुई है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह वोट चोरी के माध्यम से, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, लूट और डकैती उनका मैनेजमेंट है। अधिकारी मिल करके वो लूटते हैं बूथों को, वोटों को लूटते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। इसलिए उस लूट को रोकने के लिए और समाजवादी पार्टी का वर्कर, समाजवादी पार्टी का जो यूथ है, वो जमीन पे बूथ पे जाकर के लोगों को खड़ा कर वोट चोरी को रोकने के लिए अखिलेश जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव लगातार उस पर निगाह बनाए हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको ट्रेंड कर रहे हैं, और उनको जो पार्टी से निर्देश मिला उस निर्देश पे कार्य हो रहा है। उसे हम मीडिया में नहीं कह सकते। माइक्रो मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की दाल निकलने वाली है। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को? फायदा मैं तो कह रहा हूँ, आप बूथ पे जाइए, अभी आप जाइए। अभी तो ये यूपी तक वाले 29 का सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी एक सीट दिखा रहे, कह रहे बड़ी बढ़त। मैं पूछना चाहता हूँ कि 24 के बाद उन्होंने कौन सा करिश्मा किया कि इनको बड़ी बढ़त मिल गई है? अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से युद्ध, उसमें बैक हो गए, ट्रंप ने इनके छीछे इधर कर दी, 50% टैरिफ लगा दिया, चिल्लाते सब जगह कि ट्रंप उनको खड़े होकर स्वागत करता है। उनको इतना बेइज्जत किया कि 2500 बार कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, एक फोन में युद्ध रोक दिए। उसके बाद 50% टैरिफ लगा दिया, छीछा लेदर हो गई इनकी। तो ये इनका कौन सा ऐसा करिश्माई कार्य होगा, बढ़त मिल गई इनको? पहली बात इनकी दुर्गति हुई है इस देश और उत्तर प्रदेश में। अभी आपने बांदा विश्वविद्यालय का रिजल्ट देखा, ठाकुर साहब लोग पहुंच गए। गोरखपुर का देखा, वहाँ ठाकुर साहब, जहाँ देखिए वहीं ठाकुर साहब लोग कब्जा जमाए हैं। अब इस समय लड़ाई चल रही है, ब्राह्मण ठाकुर तमाम इस तरह की लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा कब्जा आएगा। लेकिन योगी जी हैं, आंख मूंद लिए हैं, क्योंकि वो जगह जगह, अभी आपने आगरा में तांडव देखा, जहां आप देखिए तांडव इनका चल रहा है। छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया से मुलाकात हुई? जी, भैया से मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल भैया जी को धन्यवाद देता हूं। इस छोटे कार्यकर्ता, दलित समाज के कार्यकर्ता को एक जिले की राजनीति करने वालों, प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी नेताजी के विचारधारा में ले जाने का काम किया, लिए मैं भैया का सदैव आभारी रहूँगा। और जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी भारत देश में अत्याचार कर रही, किसी का भाई छीना जा रहा, किसी का बेटा छीना जा रहा है, एक विधवा की बेदना चीख चीख के कहती है फूल भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनियों की लगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा मोदी जी, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आज जिस तरह ये भारतीय, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 16 साल है। 16 साल। अभी ये वोटर भी नहीं बने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में ये हैं कि इनको अब पूरा
प्रदेश जानता है। और आपने देखा होगा वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम नौरतन था, और नौरतन जैसे ऐसे तमाम बच्चे समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक और कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, इनको भी खूब देखा जाता है। अभी बात करूंगा आपसे, क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। आप समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलते रहते हैं? झंडा लेकर चलते हैं। कब से आप समाजवादी पार्टी के साथ हुए? जब से मोदी जी ने फरार शुरू किया तब से हमने झंडा उठाकर 75 जिला भ्रमण शुरू कर दिया है। कहाँ कहाँ झंडा लेके जाते हैं? पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हैं। बहराइच से बाराबंकी, लखनऊ से कन्नौज, कन्नौज से मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, इन सब जिलों में घूम करके बताते हैं क्या एक बिस्वा जमीन भूमिहीनों को दे सकते हैं पीएम जी, दलित पिछड़ों को एक भैंस दे सकते हैं। ये झूठा राग बना करके भूमिहीनों को कई रुपया कर्जा दिया। 450 करोड़ की गोमती बेचते हैं, 450 करोड़ की कच्ची पक्की दारू बेचते हैं, 450 करोड़ की मोबाइल की सिम टुनटुनवाते हैं, 18,000 खेत की लिखौनी कर दिया, रेल ट्रेन का किराया बढ़ा दिया। भूमिहीनों को कर्जा क्यों नहीं बांटते हैं? इतना खराब नेचर का प्रधानमंत्री आप अपना हुलिया ये ऐसा क्यों बनाए रहे? होलिया बनाए रहे थे इनको हराने के लिए। समाजवादी क्या को लगाया है चेहरे पे? ये पाउडर लगा करके, क्रीम पाउडर, होठ में लाली, आंख में कजरा काला, खड़ी रुमाल हाथ में सो है तो वरुण कुमेर पवन जम काला, और सकल भुवन बांधा त्यों पाला। सूरताल तेर त्योपाल सिंह जिंदाबाद। सरकार बना देंगे 27? सरकार बिल्कुल हमारी खड़ी है, ये कभी नहीं जीत सकते समाजवादी पार्टी को। आप इतने जिलों में जाते हैं झंडा लेके समाजवादी पार्टी का, जनता क्या कहती है आपसे? जनता से हम खुद बताते हैं कि तुमको जमीन की आज़ादी देंगे, द्वार पर भैंस देंगे, कन्यादान गांव में बांटेंगे, 5-5 किलो शक्कर। जमीन शक्कर नहीं बांट सकते, महिलाओं को हरीरा नहीं पिया सकते, फिर ये करके क्या दिखावेंगे? कन्या ऐसा दान नहीं, बितड़ू ऐसा ज्ञान नहीं। ये कर्मठ कार्यकर्ता है देखिए समाजवादी पार्टी के, एक ये है और एक और है जो विकलांग है, बैटरी रिक्शे से घूमा करते हैं, ऊपर शेर रख के। आपने अक्सर उनको तस्वीरों में देखा होगा, इस वक्त नहीं है, नहीं तो उनसे भी आपको रूबरू कराते। इतने छोटे छोटे कार्यकर्ता है। नौरतन आपने देखा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है। कहाँ से आते हैं? मैं फतेहपुर जनपद खागा विधानसभा से आता हूँ। मुलाकात करने आए थे अखिलेश जी? जी, आज कैडर के समिति की बैठक थी तो वही हम लोग आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल कैसे काम कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी सदा नौजवानों, पीड़ितों, दलितों व उत्तर प्रदेश के किसानों, किसी भी परिवार को या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी सदा उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाने का काम किया है। जिस प्रकार आज भारतीय जनता का मैन्युफैक्चर है वो एक नकारात्मक राजनीति की ओर ले जा रहा है, या वो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग वो भारत देश में एक नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। और 27 में समाजवादी पार्टी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये पीडीएस समाज जो दलित पिछड़ा समाज है वो देख लिया है कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सर कितनी जातिवादी है, कितनी नफरत की बात करती है। इसलिए इनकी कुर्सी हिल गई है और आंधी आने वाली है। हाल करने वाला था तो समाजवादी पार्टी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन लोगों की उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में जान गई उनको 1-1 लाख रुपया देकर उनके परिवार का सहायता देने का काम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोई घोषणा पत्र, कोई वादे, सारे वादे झूठे हैं और ये देश और प्रदेश की आवाम समझ गई है। इसके पहले आपने अमित शाह का बयान सुना कि वो जुमला था, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, तो ये जुमले ही बोलते हैं। तो इसलिए जो समाजवादी पार्टी घोषणा करती है, जो समाजवादी वादा करती है, वो वादा पूरा करती है। दुनिया की सबसे पहली समाजवादी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा लैपटॉप बांट के 18 लाख लैपटॉप बांट के गरीब बच्चों को देने का काम किया। समाजवादी पार्टी देश की सबसे पहली पार्टी है जिसने रेप सर्वाइवर समाजवादी पार्टी वीरांगना फूलन देवी को संसद में भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा गरीब नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी के नाम, विकास के नाम। इसलिए आने वाले समय में हर देश का और प्रदेश का युवा समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। और लोकसभा में उसने संदेश भी दिया, जिसको ये मीडिया वाले आपके 5 सीट नहीं दे रहे थे, वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बैसाखी पिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करने का काम समाजवादी पार्टी किया। लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष है रामकरण निर्मल जी हैं और अनीस राजा जी हैं यूथ ब्रिगेड के। देखिए, ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐलान हो गया है, आज फ्रंटल की बैठक थी। लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा, तमाम जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इस बैठक में शामिल हुए। 27 विधानसभा चुनाव के ऊपर रणनीति बनी। अखिलेश यादव ने दिशा निर्देश भी जारी करे, किस तरीके से गांव तक जाके अपने बूथ को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है, पीडीए पंचायत करनी है, वो दिशा निर्देश जारी करे गए। और ऐसे कार्यकर्ताओं से आपको मिलाया
जो समाजवादी पार्टी के लिए सालों से काम कर रहे हैं और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि पार्टी से जुड़िए और प्रदेश के रूप बदलिए, विकास को देखिए और कैसे आने वाले युवाओं का जो भविष्य है वो समाजवादी पार्टी संवारेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान लखनऊ।